नमस्कार साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए हमारा उत्तराखंड का जो सीरीज चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं। हमारे कंटिन्यू पर डे हमारे वीडियो आ ही रहे और आप सबसे अनुरोध है कि आप अच्छे से देख रहे होंगे, उसे समझ रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है। तो उत्तराखंड एक सीरीज की तरह मैं वन बाय वन ला रहा हूँ और उसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर भी चल रहा है और एक हमारा विविध क्वेश्चनों का भी चल रहा है। ठीक, बाद में फिर मैं बुक के हिसाब से वन बाय वन और ले आऊँगा। चलिए शुरू करें। विदेश में सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था 1905 में थी, जो लंदन में हुई थी, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ऑपरेशन जीरो आवर ये 9 अगस्त 1942 को शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता जो गिरफ्तार हो गए थे उनकी तरह। फतुहत ए आलमगिरी जो इस्लाम धर्म की संहिता है, इसके लेखक है ईश्वरी दास। दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है था। ये किसने कहा था? तो ये V.A. स्मिथ ने कहा था। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिस। दीवान कोही दीवान कोही को किसने कृषि विभाग के रूप में स्थापित किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कौन सा संगम ग्रंथ कोवलन व उसकी पत्नी कन्नगी की प्रेम कथा का वर्णन करता है? तो ये शिल्पा शिल्पाधिकारम। ठीक, गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। कुंडग्राम का आधुनिक नाम बांसकुंड है। देवराय किसके दरबार में देवराय द्वितीय के दरबार में अब्दुल रज्जाक को किसने भेजा? तो ये खुरासान के सुल्तान थे शाहरुख, इन्होंने भेजा था अब्दुल रज्जाक को। जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया? तो ये अथर्ववेद में किया गया और अथर्ववेद के आधार पर ही अपना राज्याभिषेक कराया था शिवाजी ने। 1910 ईस्वी में लीडर नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो ये मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाई है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में समाजवादी ढांचे को स्वीकार किया गया? तो ये 1955 के ईस्वी के इसके अध्यक्ष थे UN ढेबर। व्हाइट सोशलिज्म किसकी कृति है? तो ये व्हाइट सोशलिज्म है जयप्रकाश नारायण की। 1936 ईस्वी में स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना लाला लाजपत राय ने और MN जोशी ने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, ये स्वामी सहजानंद द्वारा। महाबलीपुरम के मंदिर किसके शासनकाल में बनाए गए थे? पल्लव शासनकाल में बनाए गए थे। स्वप्न वासवदत्ता के रचयिता भास गुप्तकालीन थे। किस शासक ने वारंगल के रुद्र प्रताप देव से कोहिनूर हीरा लूटा था? ये अलाउद्दीन खिलजी थे। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का ये हर्षदेव वर्धन ने लिखा है इसे। ठीक, ये तीन की तीन कृति किसके हैं? राजा हर्षवर्धन। ये संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता भी थे। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो ये अनंत वर्मन द्वारा। भारत सेवक समाज की स्थापना 1900 में की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऋग्वेद में सर्वप्रथम सर्वाधिक सूक्ति अग्नि और इंद्र को समर्पित है। ग्रीक बौद्ध शैली, इसे गांधार शैली भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हिंद यूनानी शैली भी, या ग्रीक यूनान से बौद्ध शैली, ये सब एक ही शैली है। जे हिंद यूनान शैली या ग्रीक गांधार शैली, ये दोनों एक ही शैली है और उसी में बौद्ध और ग्रीक जोड़ के इसको भी गांधार शैली ही कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में आसीन 7 सुल्तानों का शासन काल देखने वाले सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने कहा था हुनूस दिल्ली दूरस्थ अस्ति, कहने का दिल्ली अभी दूर है। किसके कहा था? ये मुहज्जम को कहा था। मुहज्जम मतलब आपका गयासुद्दीन गयासुद्दीन के बेटे को, गुलाम वंश के टाइम पर का ये
थोड़ा सा इसका क्लियर नहीं आ रहा, मैं आगे बताऊंगा इसे। हैं, अपने पति के लिए मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने किया था। किस बादशाह ने अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? तो ये जहांगीर ने की थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह था आलमगीर द्वितीय। वंदे मातरम का प्रथम गान कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये रहीमतुल्ला सयानी या रहमतुल्ला सयानी भी लिखा है, लेकिन रहीमतुल्ला सयानी है इसका नाम, 1896 में इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस समय सबसे पहले आपका वंदे मातरम गाया गया। ये वंदे मातरम आनंद मठ नामक कृति है जो बंकिम चंद्र चटर्जी की बांग्ला भाषा है। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना बोस ने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा प्रथम बार कब स्वीकार किया गया? ये बेलगाम अधिवेशन 1924 में। ठीक है, हिंदी हमारा राजभाषा है। अनुच्छेद 373 के तहत इसे भारतीय संविधान में भारत का राजभाषा घोषित किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी से शुरू किया था। 40 बाद में ये करते रहा तो 41 तक जाते रहा, तो ये पवनार में। प्रथम सत्याग्रही थे हमारे विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही थे ये हमारे जवाहरलाल नेहरू, और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त उपाध्याय। आपको कहीं पर तृतीय सत्याग्रही में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति का नाम भी मिलेगा। सफ़ेद विद्रोह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। दीवाने ए मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। गुजरात का सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव को। बहादुर शाह की बेगम जिसने अंग्रेजों की सहायता की, ये जीनत महल थी, इसने अंग्रेजों का सहयोग किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड क्रॉस। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर जनरल डायर या डायर को कहते हैं। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने पुत्र जौना खां के। नहरों का जाल बिछाने का श्रेय इस शासक को है, तो ये है फिरोज शाह तुगलक। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। वारनाकुलर प्रेस एक्ट ये लिट्टन ने लगाया था, और इस पेट उसको रिपन ने हटाया था। ठीक है, लिट्टन ने लगाया था और ये प्रेस एक्ट और रिपन ने उसे हटाया था। टैबो मठ या ताबो मठ बौद्धों से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश में है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक विलियम पिट ने किसे कहा था? ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा था। माउंट बेटन एंड दी पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक हैं लॉरी कोलिंस और डोमिनिट। अगस्त प्रस्ताव संबंधित लॉर्ड लिनलिथगो से, इस समय 1942 के टाइम पर लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ के वाइसराय थे। सारनाथ में बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। इन्हें बौद्ध साहित्य में ऋषि पत्तन भी कहते हैं। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में प्रावधान था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। जो भारत को एक डोमिनियन नामी राज्य का दर्जा दिया जाएगा, वो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में कहा गया था। जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है? तो ये आपातकालीन, राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था और मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी के आपातकालीन व्यवस्था से वीमर संविधान से लिया गया है। ठीक, लोकसभा में विपक्ष के मान्यता प्राप्त प्रथम नेता थे वाईवी चाहवाण 1970 में 1977 में। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। अनुच्छेद 356 का अधिकतम समय 3 वर्ष रहता है। कहने का मतलब कोई भी, देखो यहाँ पर अनुच्छेद और सीधे अधिकतम समय कह के दिया है, ये जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आए। ये यहाँ पर अनुच्छेद आपका 52, 56 और 60 ये हमारे राष्ट्रीय आपातकालीन व्यवस्था है। ठीक, और जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया या फिर सीमाओं पे झड़प हो गया, तो इस वाले मैटर में हो गया आपका अनुच्छेद 352। और
अनुच्छेद 356 में आप जो है आंतरिक मंत्रिमंडल का विघटन होना या आपका सरकार भंग हो जाना इस स्थिति में, और चौथा 360 में वित्तीय आपातकाल होता है, तो वो अभी तक कभी लागू नहीं हुआ। ठीक, तो और के टाइम पर जैसे सशस्त्र विद्रोह हो गया, इनमें तो सरकार स्थिति के आधार पर देखती है, उसका भी अधिकतम 3 वर्ष तक ही रहता है और न्यूनतम 6 माह तक, लेकिन वित्तीय प्रावधान आपका न्यूनतम 2 माह तक ही रहेगा। तो ठीक है, और यहाँ पर अभी आपका कम से कम 6 माह और मैक्सिमम 3 वर्ष तक कोई भी आपात लागू रहता है। अगर इसने क्वेश्चन डायरेक्टली घुमा के दिया है तो इसलिए थोड़ा व्याख्या करना पड़ा मुझे। अब्दुल कलाम आज़ाद देवबंद के छात्र थे। संसद द्वारा राष्ट्रीय संकट का अनुमोदन करने की समय सीमा 1 माह। कोई भी जो राष्ट्रीय संकट है या नहीं है, जो भी प्रस्ताव लाया जाता है उसका अनुमोदन करने के लिए 1 माह का समय देता है संसद, या एक संसद में 1 माह के अंदर उसे क्लियर करना पड़ता है। प्रथम बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया था 1962 ईस्वी में। 62 कहते हैं, आपको याद रहना चाहिए कि 62 में हमारा क्या हुआ था, चाइना के साथ युद्ध। महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है। इस अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 88 में वर्णन है। जनहित याचिका की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई, तो 70 के दशक में। ये 1977-78 के टाइम इसमें जो न्यायमूर्ति थे हमारे मुख्य न्यायाधीश PN भगवती। ठीक, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। 1947 ईस्वी में माफ कीजिए 1947 ईस्वी से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा था ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक राज्याधिकार का। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के न होने पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्य करेगा लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य या फिर लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, या फिर इसको क्वेश्चन के हिसाब से तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया, तो ये 22 भाग। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा पास की थी, जबकि सर सादी लाल अग्रवाल ये उत्तर भारत के पहले ICS पास करने वाले भारतीय थे। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। यह अनुच्छेद 32 में है। लैम्डक का तात्पर्य उस स्थिति से जब व्यवस्थापिका का कोई सदस्य पुनः निर्वाचित नहीं हो पाता, परंतु वह तब तक कार्य करता है जब तक कि नवीन व्यवस्थापिका बैठक न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में लैम्डक कहेंगे जब कि व्यवस्थापिका द्वारा किसी नए सदस्य का निर्वाचन भी नहीं किया और जो कार्य में है उसका कार्यकाल भी खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में नए सदस्य के निर्वाचन होने तक जो पुराना जिसका समय पूर्ण हो गया उस व्यक्ति द्वारा कार्य का संचालन करना, और जो उस कार्य को संचालन करने की जो व्यवस्था बनाई जाएगी उसे लैम्डक कहते हैं। ठीक है, या फिर उसे पुनः निर्वाचित की जाए। अब पुनः निर्वाचित नहीं की जा रहा है तो इस स्थिति में वो अपने कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी कार्य करता है, तो उसे उस व्यवस्था को लैम्डक कहते हैं। संसद का निर्माण होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों के मिलने के बाद। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसने कहा, ये KT शाह ने कहा था। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की समय सीमा 6 वर्ष या 65 वर्ष पहले जो भी हो। ठीक, संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 87वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 संबंधित है। संसद का परिसीमन 2001 की जनसंख्या के आधार पर किया जाए। ठीक, 2003 में एक संशोधन किया गया जिसका नंबर था 87वां। उसके तहत जो भी अभी निर्वाचन होंगे
निर्वाचन संबंधी जो परिसीमन किया गया तो 2001 के जनगणना के आधार पर किया गया था, क्योंकि उसके बाद जैसे 2003 अधिनियम था तो अगला जनगणना आपका 11 में होता, तो उस बीच में नज़दीक कौन था? एक, तो इसलिए एक की जनगणना आधार लिया गया था। संघ क्षेत्रों में वर्तमान में कितने संसद हैं? 13। संघ क्षेत्र में वर्तमान में कितने सांसद हैं? संसद नहीं, सांसद, तो ये 13 हैं। और से संविधान के तहत उनको 20 सांसदों का प्रावधान है, लेकिन अभी 13 ही है। अभिनव भारत का गठन किया जाता है, बी डी सावरकर द्वारा किया गया था। ये अभिनव भारत, ये एक संस्था थी, 1904 के आसपास किया था। स्वतंत्रता के समय गांधी जी की कांग्रेस में स्थिति थी, उस समय गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बर्लिन पहुंचने के लिए बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? ऑरलैंडो मोसेट्टो। बर्लिन जाने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपना वेश और नाम बदला था, तो वो नाम इनका था ऑरलैंडो मोसेट्टो। 1857 ईस्वी के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन। ये सरकारी इतिहासकार था एसएन सेन, इसने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया है। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे सी आर दास। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक, तो ये सी आर दास। पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 ईस्वी को लागू हुआ था। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता? तो अनुच्छेद 85 के तहत। दल विरोधी अधिनियम के तहत योग्यता निर्धारित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष को। न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह तक। सेवा कर किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया जा सकता है? तो 88वां संवैधानिक संशोधन द्वारा सेवा कर लगाया जाता है। व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति, यानी वैसे तो लोकसभा के प्रति होते हैं, ठीक, और व्यक्तिगत तौर पर हमने मुखिया प्रधानमंत्री के प्रति होते हैं, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो इसमें डायरेक्टली राष्ट्रपति दिया है, वो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे डिक्लेयर करेंगे कि ऑप्शन में कौन है। अगर यहाँ के जगह राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री होगा तो आप प्रधानमंत्री को टिक करेंगे, ठीक। अगर प्रधानमंत्री नहीं होकर लोकसभा हुआ तो लोकसभा को टिक करेंगे, और जब लोकसभा नहीं है फिर राष्ट्रपति को आप टिक करेंगे। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति। देखो डायरेक्टली जो मंत्री परिषद होगा तो लोकसभा, यानी पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल में चुने गए सदस्य लोकसभा के प्रति। तो व्यक्तिगत रूप से भी तो ये लोकसभा के प्रति होंगे। तो व्यक्तिगत रूप से लोकसभा में व्यक्तिगत कौन होता है? लोकसभा का सर्वेसर्वा प्रधानमंत्री, तो उसके लिए होंगे, है ना। फिर लोकसभा का जो प्रधानमंत्री होता है वो किसका कार्यकारी अधिकारी होता है? राष्ट्रपति का, तो इसलिए वो राष्ट्रपति के अंदर। राज्य सूची पर किसी विषय पर कितने वर्ष के लिए कानून वैध होगा? 1 वर्ष के लिए। कोई भी राज्य सूची बनाओ वो कानून 1 वर्ष के लिए वैध होता है। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन तैयार किया था, ये हार्वर्ड बेकर ने 1929 से 30 के बीच, और ये इटली शैली में बनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन किस शैली में बनाया गया है? तो ये इटली शैली में। और किसने बनाया था? हार्वर्ड बेकर ने। राष्ट्रपति का भवन वास्तुकार था, यानी राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना हिल में, तो इसका जो वास्तुकार था डिजाइन बनाने, तो ये लुटियंस थे। 1913 से 21 के बीच में ये कंप्लीट हुआ था। पुराना नाम था इसका वाइस रीगल लॉज, वाइस रीगल लॉज। संसद का डिजाइन तैयार किया था, इसको भी एडवर्ड लुटियंस ने किया था और हार्वर्ड बेकर ने किया था, ठीक है। देखो सचिवालय का हार्वर्ड बेकर ने सिंगल किया था डिजाइन तैयार। उसके बाद राष्ट्रपति भवन का लुटियंस ने इसको सिंगल किया था। फिर उसके बाद संसद भवन का डिजाइन दोनों ने मिलकर किए हैं, ठीक है। तो संसद भवन बना था 1921 से 1927 के बीच में। तो साथियों इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस और लाइक करें, ठीक।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें कि भैया पढ़िए, कुछ करिए, ज़िंदगी ऐसी नहीं कटेगी। और कुछ पाने के लिए अभी थोड़ा सा समय आपको खोना पड़ेगा, उसके बाद लाइफ तुम्हारी, सुकून, सुख, संपत्ति सब तुम्हारा। बाकी आप खुद समझदार हैं। हमारे ओर से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।